हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद पहली बार डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम का बयान सामने आया। कासिम ने कहा कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। बेरूत को दहलाने वाली तस्वीरों के बाद अभी तक नसरल्लाह वाले बंकर से लाशों के निकलने का सिलसिला जारी है। आज भी बंकर वाले इलाके से एक और शव बरामद हुआ, लेकिन इस सबके बीच इजराइल को हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ ने अपने पहले संबोधन में धमकाया है। नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम ने अपने कमांडर्स को पैगाम दिया, हमारे लीडर्स की शहादत के बावजूद हिजबुल्लाह पूरी ताकत से ऑपरेशन को अंजाम देता रहेगा। मैदान जंग में अभी हमने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। अगर इजराइल लेबनान में घुसता है तो हमारे लड़ाके पूरी ताकत से जवाब देने को तैयार हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में जीत हिजबुल्लाह की ही होगी। इजराइल जो भी कहे, लेकिन हमारे मध्यम और लंबी दूरी का हथियार अभी सुरक्षित है। हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें इस बात का यकीन है कि हमारा दुश्मन इजराइल अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। जंग में जीत हमारी होगी। बयान ऐसे वक्त आया जब इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर टैंक्स का मूवमेंट बढ़ा दिया। उसके टैंक किसी भी वक्त लेबनान की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल छोटी टारगेटेड रेड्स पर फोकस होगा और इसी के आधार पर कुछ दिनों में जमीनी हमला किया जाएगा। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि हाल के महीने में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के टनल्स में घुसपैठ की है। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी सुरंगों और बंकर के जरिए ऑपरेट करता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर फ्रांस मीडिया का बहुत बड़ा दावा। कहा ईरान के जासूस ने नसरल्लाह की लोकेशन इजराइल को बताई। नसरल्लाह की मौत को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। कोई कहता है कि इजराइल को काफी पहले से लोकेशन पता थी, तो कोई कह रहा है कि नसरल्लाह की कंफर्मेशन एक जासूस से मिली। ला पेरिसियन नाम के फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक इजराइल के बंकर को बर्बाद करने वाले हमले से चंद घंटे पहले ही नसरल्लाह की लोकेशन ट्रेस हुई। अखबार ने लेबनान के सोर्स का हवाला देते हुए लिखा, ये जासूस ईरान की हाई कमांड में मौजूद है। इसी जासूस की वजह से तेहरान में हमास चीफ भी मारा गया था। कहा गया कि हिजबुल्लाह को ईरान के साथ अपने नेताओं की लोकेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। खबर तो यह भी है कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को सिक्योर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इजराइल ने एक बार फिर ईरान की लीडरशिप को धमका दिया। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। कहा कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। मोदी ने कहा क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के लोगों से उनका कोई बैर नहीं है। वो चाहते हैं कि ईरान और इजराइल के लोग शांति से रहें, लेकिन ईरान की लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए गए। एक बयान में इजरायली सेना ने बताया कि फाइटर जेट ने यमन के रास ईसा और होदेदा बंदरगाह पर हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए। इनमें पोर्ट के कर्मचारी और 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। हवाई हमले के बाद पोर्ट के चारों तरफ आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दी। कई लोगों ने ये मंजर कैमरे में कैद कर लिया। इस हमले को लेकर इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ब्रीफिंग की। हम जानते हैं कि दूर तक कैसे पहुंचना है और इससे आगे भी कैसे जाना है। हम जानते हैं कि सटीक टारगेट को ध्यान में रखते हुए कैसे हमला करना है। ये संदेश नहीं, ये हमारा एक्शन है। ये हमला हूती विद्रोहियों के मिसाइल अटैक का जवाब था। दरअसल हूती विद्रोहियों ने 28 सितंबर को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। आईडीएफ ने कहा था कि उसने जमीन से जमीन पर मार करने वाली यमन से दागी गई फिलिस्तीन 2 मिसाइल को रोक दिया था। मिसाइल ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विमान को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जब वो बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरने वाला था। इजराइल ने दूसरी बार यमन पर हमला किया। इससे पहले जुलाई में तेल अवीव में ड्रोन अटैक के बाद इजरायली जहाज ने होदेदा पोर्ट पर बम बरसाए थे। क्या हिजबुल्लाह चीफ के बाद हमास का चीफ याह्या सिनवार भी मारा गया? आईडीएफ के एक दावे ने सिनवार की मौत से जुड़ी दावों को हवा दी है। इन तस्वीरों को बेहद गौर से देखिए। इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हलेवी हूती विद्रोहियों पर हमले की ब्रीफिंग दे रहे थे, लेकिन उनके दाहिने तरफ मॉनिटर पर 2 तस्वीरें थी। एक तस्वीर में हिजबुल्लाह की चेन ऑफ कमांड थी, जिसे इजराइल ने खत्म कर दिया। दूसरी तरफ हमास की लीडरशिप थी। इस पे कई चेहरों पर क्रॉस लगा था, लेकिन सबसे ऊपर याह्या सिनवार के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क था। यानी इजराइल की नजर में याह्या सिनवार को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। वो जिंदा हो सकता है या मुर्दा भी। सिनवार की फोटो पर यह सवालिया निशान तब लगा जब हाल के हफ्तों में लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो संकेत देती है कि याह्या सिनवार जिंदा नहीं है। यरूशलेम पोस्ट ने बताया कि इजरायली खुफिया एजेंसी को लगता है कि हमास ने सिनवार के हवाले से हाल में जो बयान जारी किए हैं वो दरअसल उसकी ओर से नहीं आए हैं।
इससे पहले एजेंसियों के हवाले से यह भी कहा गया कि सिनवार को राफा में हुए ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इजराइल पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही यहया सिनवार अमेरिकी और इजरायली सेना के टारगेट पर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के साथ साथ हमास को भी बड़ा नुकसान हुआ। सिनवार से अलग इजराइल ने लेबनान में हमास चीफ को भी खत्म कर दिया। हमास की तरफ से भी इस खबर की पुष्टि कर दी गई। इससे पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया था कि बेरूत में बीती रात हुई बमबारी में हमास के लीडर की लोकेशन ट्रेस हुई थी। इसी के बाद पिन पॉइंट अटैक को अंजाम दिया गया। बताया गया कि इस हमले में फतेह शरीफ अबू अल अमीन को खत्म कर दिया। इजराइल के मुताबिक फतेह शरीफ लेबनान में रहकर हमास की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट कर रहा था। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा था। इसके अलावा वो नए लड़ाकों के रिक्रूटमेंट और हथियारों की खरीद फरोख्त में भी शामिल था। नसरल्लाह की मौत और अब इन हमलों के बाद से पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है। मिलिट्री कमांडर बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अलर्ट रहिए, बड़ी गैदरिंग को अवॉइड कीजिए। इस तरह कई लोगों की जान बच सकती है। हालांकि इजराइल का ये भी कहना है कि उनका आयरन डोम सिस्टम हर हवाई हमले को काउंटर करने के लिए तैयार है। इजराइल के हवाई हमलों के बाद से बेरूत समेत पूरे लेबनान में दहशत है। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग लेबनान से सीरिया पलायन कर चुके हैं। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद भारत में नसरुल्लाह के सपोर्ट में हुए प्रदर्शन, कश्मीर से लेकर लखनऊ तक शिया मुसलमान सड़कों पर उतरे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु ने बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत शिया मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद कर दी गईं और धार्मिक इमारतों पर काले झंडे लगाए गए। नसरल्लाह की बड़ी सी तस्वीर भी लगाई गई। 3 दिनों तक शोक मनाने का फैसला लिया गया। इससे पहले रात में छोटे इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक हजारों की संख्या में शिया मुसलमानों ने विरोध मार्च निकाला। हाथों में हसन नसरल्लाह की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए। सबको तकलीफ है उनकी शहादत की, और दूसरी तकलीफ इस बात की भी है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बार बार आतंकवादी थे नहीं, बल्कि वो आतंकवादी नहीं थे। बडगाम और करगिल में भी प्रोटेस्ट हुआ था। कुछ बच्चे नसरल्लाह के सपोर्ट में और इजराइल की खिलाफत करते बाहर निकले, नारेबाजी भी की। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हम शहादत वादा से नहीं डर, और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से। नसरल्लाह की मौत को लेकर हिंदुस्तान में सियासत भी हुई। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने कहा, यहाँ के लोगों को विरोध करने का अधिकार होना चाहिए, विरोध करने में क्या दिक्कत है। इसी लाइन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का बयान आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने काउंटर किया। उनके साथ शामिल हाल भी होना चाहते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम इसराइल के जरिए जो ज्यादतियाँ होती है फलस्तीन के साथ, उस हालत को समझते हैं, उन ज्यादतियों को समझते हैं, उनकी मजलूमियत को समझते हैं। हिजबुल्लाह के लिए इलेक्शन रुकवाना क्या, हिजबुल्लाह क्या गांधी जी हैं क्या भारत के लिए? सियासी वार पलटवार के बीच एक तथ्य यह भी है कि यूएस समेत कई बड़े देश हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन भारत की आतंकी लिस्ट में दोनों का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ सरकार के बुलावे पर भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गया है। जाकिर नाइक लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में लेक्चर देगा। जैसे ही जाकिर नाइक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा, पाकिस्तान सरकार ने उसके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खुद पाकिस्तान के धार्मिक मंत्रालय के अधिकारी मोस्ट वांटेड को रिसीव करने के लिए इकट्ठे हुए थे। किसी ने फूलों की माला पहनाई तो किसी ने जाकिर को गले लगाकर उसका माथा चूमा। दहशतगर्द की पाठशाला चलाने वाले के लिए ऐसा प्यार आतंक के पनाहगार मुल्क में ही उमड़ सकता है। जाकिर नाइक लंबे समय से इस्लामिक उपदेश देता रहा है। लेक्चर के साथ वो खुलेआम टीवी पर दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम में शामिल कराता है। साल 2016 में वो सुर्खियों में आया, जब बांग्लादेश में हुए बम धमाकों में उसका नाम सामने आया। भारत सरकार ने जांच की तो उसके कई फ्रॉड सामने आए। इसके बाद वो भागकर मलेशिया पहुंच गया। जाकिर नाइक 20 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा। वहां पर उसके कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जाकिर नाइक बांग्लादेश में भी अपने पीस टीवी को रीलॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के जॉर्जिया में केमिकल प्लांट में लगी आग, 17,000 लोगों के इवैक्यूएशन की तैयारी शुरू।
जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ राख के बादल दिखाई देंगे। हर घंटे के साथ आग का दायरा और बढ़ता चला गया। फायर डिपार्टमेंट की टीमें लगातार आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन मेन पॉइंट तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है। आग का दायरा ना बढ़े, रिहायशी इलाकों को अपने चपेट में ना ले, इसलिए रेस्क्यू के साथ लोगों को डेंजर जोन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। लेटेस्ट जानकारी मिलने तक कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जॉर्जिया के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने भी एहतियात के तौर पर हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया। जिस कंपनी में आग लगी उसका नाम बायोलैब प्लांट है। पता चला कि स्प्रिंकलर हेड में गड़बड़ी की वजह से आग लगनी शुरू हुई, जिसके बाद पानी और दूसरे केमिकल्स के रिएक्शन से धुआं निकलने लगा। फिर आग ने विकराल रूप ले लिया। पिछले साल अमेरिका के टेक्सास में भी इसी तरह केमिकल प्लांट में आग लगी थी। तब भी 2 किलोमीटर के आसपास के इलाके को खाली करने को कहा गया था। करीब 4 महीने से अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए अच्छी खबर आई। उन्हें और उनके साथी को वापस लाने के लिए नया स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जुड़ गया है। क्रू 9 मिशन के हिस्से के तौर पर क्रू ड्रैगन कैप्सूल को केप कैनिवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। क्रू ड्रैगन में 4 एस्ट्रोनॉट को साथ जाना था, लेकिन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन से हटा दिया गया, इसलिए कि फरवरी में जब वे वापस लौटे तो कैप्सूल में सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर के लिए सीट की व्यवस्था की जा सके। वैसे स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के पहुंचने पर एक्सपीडिशन 72 यानी कि 72 के क्रू ने नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हैग, क्रू 9 कमांडर और अंतरिक्ष यात्री एलेक्जेंडर गोर्बुनेव के साथ क्रू 9 मिशन स्पेशलिस्ट का स्वागत किया। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भी ड्रैगन कैप्सूल को लेकर पोस्ट किया, कहा कि ड्रैगन स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून में स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन उनके कैप्सूल में हीलियम लीकेज की वजह से वहीं फंस गए और उनका कैप्सूल उनके बिना ही धरती लौट आया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।